साइडवेज होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से साइडवेज है, ठीक है। अब हम कैंडल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। अगर आप चाहे मैं भी उसकी लिंक शेयर कर दूंगा तो आप उसको पूरी तरीके से देखिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, उससे काफी लोग पैसा बना रहे हैं और ये हिडन स्ट्रेटेजी है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडल्स के बारे में हम देखेंगे। देखिए आपको डोजीज के बारे में पता होगा, लेकिन डोजी 4 टाइप के होते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे ये 4 टाइप के डोजी, एक नॉर्मल डोजी, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, एक ग्रेवस्टोन डोजी और एक डेड डोजी। तो आपको ये 4 टाइप के कैंडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्मली कैंडल्स का काम क्या होता है, कैंडल्स हमें बताती है मार्केट में इनडिसीजन है, मतलब मार्केट में हमें कोई रिस्पांस नहीं दिखता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। मार्केट में एक साइडवेज मूव हमें ये कैंडल्स दिखाती है, ठीक है। तो पहली कैंडल को हम देखते हैं डोजी, नॉर्मल डोजी। इसमें इसके हाई और लो बड़े होते हैं और उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होता है। तो ये न्यूट्रल डोजी होती है। इसमें हमें दिखाई देता है कि मार्केट एक साइडवेज जोन में है। जब तक इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करेगा और एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ में ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, तब तक इसका ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरी टाइप की कैंडल हमें दिखती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जिसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैंडल के बिहेवियर को आपको समझना बहुत जरूरी है। अब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने जहाँ पे ओपनिंग की वहां से सेलर काफी मार्केट को दबाया और मार्केट को नीचे लेके आए, लेकिन जब बायर एक्टिवेट हुए तो उन्होंने जहां से मार्केट को स्टार्ट किया था वही जाकर क्लोज किया। इट मींस यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। अगर हमें डाउन ट्रेंड मार्केट में ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर दिखता है तो यहाँ से रिवर्सल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड टाइप का कैंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी ये बनी कैसे है, इसमें अगर हम देखेंगे जहां से मार्केट ओपन हुआ वहां से मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए और काफी मार्केट को ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर ने पूरी तरीके से यहाँ पर मार्केट को दबाकर नीचे लेके आए और जहां से मार्केट को स्टार्ट किया था वही एंड किया, मतलब जहां पे ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी जगह पे क्लोजिंग दी है। इट मींस अगर ये कैंडल हमें एक अप ट्रेंड में दिखता है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि एक मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है। और फोर्थ कैंडल के ऊपर हम अगर देखेंगे तो एक डेड डोजी है, इसको भी डोजी ही कहा जाता है। ये कैंडल इसमें ना हाई है ना लो है, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। ऐसे कैंडल आपको कोई पेनी स्टॉक में ही देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्मली ये कैंडल हमें नहीं दिखाई देती। चलिए हम नेक्स्ट कैंडल पे जाते हैं जो सबसे पॉपुलर है, हैमर पैटर्न, ठीक है। अब हैमर पैटर्न जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये कैंडल हमें ट्रेंड रिवर्सल बताती है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और एक हैमर पैटर्न बन रहा है जिसमें आपको उसकी एक लॉन्ग वीक दिखाई देगी और बॉडी उसका छोटा रहेगा जो कि एक हैमर के जैसा रहेगा, राइट। अब यहाँ पे ये कैंडल हमें दर्शाती है कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, मार्केट में एक अपसाइड जा सकता है मार्केट। अब हैमर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता दूं, इसमें कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी रह सकती है और रेड भी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि सिर्फ कैंडल के नाम और कलर आइडेंटिफाई करके आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, आपको उसके पीछे साइकोलॉजी समझनी होगी। तो यहाँ पे हैमर हमें दिख रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट है और उसके बाद ये कैंडल बनता है तो हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कंसिस्टेंटली सेलिंग थी, उसके बाद ये कैंडल बना है तो नीचे का जो विक है वो आपको बताता है कि यहाँ पे पूरी तरीके से बायर एक्टिवेट है। और आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, जब भी आपको एक लोअर वीक आपको अगर बड़ी दिखाई दे इट मींस वहां पर बायर एक्टिवेट है, और अपर वीक अगर आपको बड़ी दिखाई दे तो वहां पर सेलर एक्टिवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर भी होता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। और यही कैंडल आगे जाके शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन बनते हैं, लेकिन इनका ट्रेंड अलग होता है। अब हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों भी डाउन ट्रेंड में अगर मिलते हैं हमें तो मार्केट एक पॉजिटिव जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मार्केट अपसाइड में है और उसके बाद इस टाइप की कैंडल बनती है। फॉर एग्जांपल ये हैमर टाइप बनती है तो इसका हैंगिंग मैन बोला जाता है। और जब भी ये कैंडल बनेगा अप ट्रेंड के अंदर, उसके बाद के नेक्स्ट कैंडल अगर प्रॉपरली नेगेटिव कैंडल है और अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहे हैं तो आप नेगेटिव साइड में आप ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में ट्रेड ले सकते हो। सेम थिंग अगर आपको ये शूटिंग स्टार अगर दिखाई देता है अप ट्रेंड में, उसके बाद आप डाउन ट्रेंड में जा सकते हो। फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता। अब इसके बाद हम और नेक्स्ट कैंडल पे हम आते हैं, यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ पे बियरिश और बुलिश दोनों भी कैंडल्स आपको दिखाई देगी। बियरिश इंगल्फिंग हमें हमेशा याद रखना है कि पहली वाली कैंडल रेड रहेगी और उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन रहेगी। ग्रीन कैंडल
बड़ी रहेगी और रेड कैंडल छोटी रहेगी। जब भी डाउन ट्रेंड रहेगा और जब भी ये दो कैंडल बनेंगे उसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनता है, एक प्रॉपर वॉल्यूम के साथ बुलिश कैंडल इसका हाई ब्रेक करता है, तो हमें एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और सेम बियरिश इंगल्फिंग काम करेगा अगर अप ट्रेंड है और उसके बाद ये दो कैंडल बनती है, जैसे कि पहले कैंडल ग्रीन बनेगी और उसके बाद रेड कैंडल बनेगी, और रेड कैंडल इतनी बड़ी होगी कि पहले वाली कैंडल उसके अंदर पूरा इसका हाई और लो पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडल्स हमें बियरिश मोमेंटम आने वाला है ये दर्शाती है। इसके बाद अगर एक बियरिश कैंडल वॉल्यूम के साथ नीचे आती है और इसका लो ब्रेक करती है, तो उसके बाद हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हम ये कैंडल देख रहे हैं इनसाइड बार। इनसाइड बार में हमें ऑलमोस्ट जो इंगल्फिंग है उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनसाइड बार में भी हमें बियरिश और बुलिश इनसाइड बार मिलते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था इंगल्फिंग में, यहाँ पे बस उसके अपोजिट होता है। पहली कैंडल एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी, जो एक बेबी कैंडल होगी। पूरी तरीके से वो उस कैंडल के अंदर आ जाएगी। इस कैंडल का दूसरा नाम प्रेग्नेंट लेडी भी बोला जाता है। जो छोटी कैंडल है उसको बेबी कैंडल और जो बड़ी कैंडल है उसको मदर कैंडल बोला जाता है। तो बेबी कैंडल उसमें आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर दूसरा एक बुलिश कैंडल बनता है और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर जाकर फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, तो उसके बाद हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलेगा और मार्केट एक सीधा ऊपर जाते हुए आपको देखेगा। उसके बाद अगर हम बियरिश इनसाइड बार की बात करें तो सिंपल उसके अगेंस्ट में पहला वाला कैंडल ग्रीन रहेगा और मदर कैंडल रहेगा, मतलब बड़ा कैंडल रहेगा, और सेकेंड कैंडल छोटा रहेगा बेबी कैंडल, जो कि मदर कैंडल में पूरी तरीके से समा जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा जब भी ये दो कैंडल अगर अप ट्रेंड में हमें देखने के लिए मिलेगी और उसका नेक्स्ट कैंडल अगर पहली वाली कैंडल का लो ब्रेक कर सीधा नीचे आता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो हमें शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। तो मैंने आपको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर कैंडल स्टिक है उसकी साइकिल